हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक पे चर्चा में। आज हम सीखने वाले हैं कि एमएस ऑफिस को कैसे डाउनलोड करें, वो भी लीगल तरीके से। यहाँ पे जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि कोई भी गलती ना हो। तो जैसा कि मेरा सिस्टम यहाँ पे ऑन हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो अब मैं ओपन करूंगा क्रोम। मैं आपको भी यही प्रेफर करूंगा कि आप भी क्रोम ही ओपन करो और यहाँ पे आके मैं सर्च करूंगा ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल 2021। अब जो भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आपको लिंक दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, केवल उसी को ओपन करना है, उसके अलावा किसी और लिंक को ओपन नहीं करना है। अब इसके लोड होने के बाद मैं एक नया टैब यहाँ पे ओपन करूंगा और इसमें सर्च करना है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। जैसे आप यहाँ पे ये सर्च करोगे, पहले लिंक पे आपको जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर एक नया टैब ओपन करना है दोबारा से और वहां पे आपको जाके सर्च करना है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल 2021। जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है और मेरा पहला लिंक जो यहाँ पे आपको दिखेगा, केवल उसी पे क्लिक करना है, पहले लिंक पे ही क्लिक करना है। ये चीज एकदम ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने पहले लिंक पे आके क्लिक किया और ये इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने आके ओपन होगा। इस टैब को हम ओपन रखेंगे इसलिए क्योंकि इसमें हमें एक कोड मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ये कोड मिल गया। ठीक है, इस कोड को मैं क्या कर लूंगा, या तो कहीं लिख लो या कॉपी कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको जैसे ही यहाँ पे ये कोड मिल जाएगा, फिर आपको अपने पहले वाले टैब पे चले जाना है, यानी कि ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल 2021 वाले पे ही चले जाना है दोबारा से। और यहाँ पे आते ही फिर आपका जो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आके आपको अपना आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना होगा कि आपका सिस्टम कितने बिट सपोर्ट करता है, 32 या 64, कितने बिट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता आपका सिस्टम कितने बिट सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको विंडोज बटन पे आके क्लिक करना है सर्च पे, और यहाँ पे आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन पे आके क्लिक करना है। जैसे सिस्टम इंफॉर्मेशन पे आके क्लिक करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आके ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप 64 बिट दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगा और जाऊंगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे आके क्लोज किया और यहाँ पे आके सिलेक्ट करूंगा 64 बिट, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट सपोर्ट कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है ऑफिस सूट, मैं इस पे आके क्लिक करूंगा और इस पे जाके इसका ग्रुप लूंगा, ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 वॉल्यूम लाइसेंस का। अब यहाँ पे आके मैं अपने ऐप सिलेक्ट कर लूंगा, कौन कौन से ऐप मुझे डाउनलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एक्सेस, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल ही ऑन रखूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा क्योंकि बाकियों की मुझे जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आपको बाकी सारे ऐप्स की जरूरत है तो आप इनको ऑन रख सकते हैं, वरना रहने देना, जैसे कि मैंने किया अभी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे आके मैं लैंग्वेज लूंगा इंग्लिश इन यूके। यूएस वाली नहीं लेनी है, यूके वाली लेनी है, ये चीज एकदम अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ नीचे आना, नेक्स्ट पे आके क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना, एकदम डिफॉल्ट रहने देना है पहले। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पे आके तुरंत क्लिक कर देना है। अब जैसे आपको यहाँ अपडेट और अपग्रेड को डिफॉल्ट रहने देना और नेक्स्ट पे आके तुरंत क्लिक करना है। अब यहाँ लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग को भी डिफॉल्ट रहने देना और यहाँ पे नेक्स्ट पे आके क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, KMS और MAK। आपको KMS पे ही क्लिक रहने देना है बाय डिफॉल्ट और नेक्स्ट पे आके क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा इंटरफेस आया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आके नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे आके फिनिश पे आके क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा आधा काम हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा और जैसे एक्सपोर्ट करूंगा मुझे इसको यहाँ पे कीप करेंट सेटिंग ही रखना है। ठीक है, और इसकी अब टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी है इसको मैं ओके कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन इसकी ओके कर दिया और इसको क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का नाम होगा आपके, वो कॉन्फ़िगरेशन ही रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। और ये फाइल अभी मेरा कुछ ही सेकंड में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि ये फाइल डाउनलोड हो रहा है, अब यहाँ से मैं अगले टैब पे आया हूँ, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल वाले। अब यहाँ पे आके इसको मैं डाउनलोड करूंगा। अब जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे आके देख भी सकते हो। ठीक है,
हाँ, बस आपको एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना होगा, जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, वो सब आपको एकदम अच्छे से फ़ॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड होने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, वैसे तो ये फास्ट डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे फाइल मैनेजर पे। अब यहाँ पे आपको सी ड्राइव पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आप आके सी ड्राइव पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ राइट क्लिक करना, यहाँ न्यू पे आके क्लिक करना, यहाँ फ़ोल्डर पे क्लिक करना, यहाँ अपने फ़ोल्डर का नेम चेंज कर लेना। इसका नेम कर देना ऑफ़िस 2021। और जैसे ही इसको कर दोगे, अब आके आपको अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे बना लिया एक नया फ़ोल्डर, अब आपको आ जाना है यहाँ पे डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आके इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेंगे और अपने लोकल डिस्क सी पे आके और अपने फ़ोल्डर में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कट करके मैंने बस पेस्ट किया है, इतना ही किया है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे ऑफिस डिप्लॉयमेंट 2020 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और यहाँ पे मेरे सामने अब कुछ ऐसा आके एक इंटरफेस ओपन होगा। अब जैसे ही ये इंटरफेस ओपन हुआ, यहाँ पे इस पे क्लिक पे कर देना और कंटिन्यू पे अपना क्लिक करके आगे बढ़ना। अब यहाँ पे आके आपको दिस पीसी पे आ जाना है। दिस पीसी के आने के बाद अब यहाँ पे आके आपको एक्सट्रैक्ट करना है अपनी फाइल को, जिस लोकेशन पे आपने अपने फाइल को सेव किया था। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत ही ज़्यादा पास पहुँच चुके हैं। तो बस अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आके विंडोज़ बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे CMD सर्च करके इसको ओपन करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया और यहाँ पे मेरे सामने अब कुछ ऐसा इंटरफेस आके ओपन हो चुका है। यहाँ पे आके टाइप करना है CD स्पेस और अपने फाइल का आपके जो भी लोकेशन है वो आके यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद अब हमें अपना लोकेशन कॉपी करना है और अपना लोकेशन पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आके आपको एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऑफिस 2021 करके लिख के आएगा। अब जैसा ये इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है, अब हम यहाँ से जाके क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल में आपको याद होगा एक हमारे पास कोड होगा। मैंने उसको कहा था इस कोड को आप कहीं लिख सकते हो या अब यहाँ से आके कॉपी कर लो और अब यहाँ पे आके पेस्ट करके फिर एंटर कर देना है। अब जैसा ही कर दिया अब यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड होने लग गया है बैकग्राउंड में। ये हो सकता है आपको लगे हाथ भी दिख जाए और थोड़ा बहुत टाइम भी ले सकते हैं। जैसे मेरे सिस्टम में लगे हाथ मुझे दिख गया, जैसा कि मेरे में डाउनलोड होना शुरू हो गया है बैकग्राउंड में। अब जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे माइक्रोसॉफ्ट का लोगो दिखना शुरू हो गया, यानी कि ये डाउनलोड हो रहा है। आप देखो, जो कि मैंने 4 अपने सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किए थे, वो चारों यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, इसलिए आपको वेट करना होगा। ये आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही अब हमारा डाउनलोड हो गया, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आके ओपन होगा। अब यहाँ पे हम कर देंगे CMD को एग्जिट। अब यहाँ पे मैं अपना कोड टाइप कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये ऑफ हो चुका है, अब यहाँ पे मेरे सारे के सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लिक करके आके विंडो पे क्लिक करके दिखा दिया। ये देखो, मेरे सारे सॉफ्टवेयर जितने मैंने चूज़ किए थे डाउनलोड हो गए। मैं आपको MS वर्ड ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ MS वर्ड ओपन किया, ये मैं पहली बार ओपन कर रहा था इसलिए इतना टाइम लिया। अब यहाँ पे देखो ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे अब देखो मेरा MS वर्ड कितने ही शानदार तरीकों से डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप आके देख लो, सारे के सारे टैब चल रहे हैं। एकदम जेन्युइन तरीका है दोस्तों ये। अब जैसे मैं यहाँ पे डिजाइन टैब पे क्लिक करके देखता हूँ, आप देखो यहाँ पे मेरे सारे का सारा टैब काम कर रहा है। अब मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन किया है, तो ये देखो मेरा पावर पॉइंट ओपन हो रहा है। ये भी मैं पहली बार ओपन कर रहा था इसलिए इतना टाइम लगा। यहाँ पे आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो कितने शानदार तरीकों से हमारा पावर पॉइंट भी ओपन हो चुका है दोस्त। गाइस, यहाँ पे
ये MS ऑफिस डाउनलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मैं ये चाहता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक या और सब्सक्राइब करो। इस बटन को क्लिक कर देना, मुझे नहीं पता इस पे आप एक्सेल फेंक के मारोगे या वर्ड फेंक के मारोगे, बस इस बटन को क्लिक हो जाना चाहिए।